हमने बहुत सारे सेक्टर्स की बात करी सर, आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ निवेशकों को यहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए, ये उपयुक्त समय है, ये राइट टाइम है, यहाँ पर आने वाले दिनों में एक अच्छा यहाँ पर अल्फा जनरेट हो सकता है? दूसरी चीज़, नए निवेशकों के लिए आप किस तरह से मतलब सिप करने की यहाँ पे सलाह देंगे, और सेक्टोरल फंड में किस तरीके से दाम लगाना चाहिए, लगाना चाहिए? सी सेक्टोरल फंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए निवेशक हैं और उनका पहला या दूसरा निवेश है, तो उनके लिए सेक्टर फंड मैं बोलूंगा कि अवॉइड करें। वो निवेशक जो ऑलरेडी एक अच्छा पोर्टफोलियो बना चुके हैं और उनको एक टैक्टिकल कॉल चाहिए, उसके लिए वो एक सेक्टर फंड ले सकते हैं। हमने आज 3 फंड्स की बात किया सेक्टर में स्पेशली, एक बीएफएसआई हो गया, एक आपका कंजम्पशन हो गया, एक डिफेंस हो गया, कृषि भी सर। हाँ, तो कृषि वाला हम कंजम्पशन में डाल देंगे उसको। ठीक है सर। अब इन 3 सेक्टर्स में अगर आप देखें तो बैंकिंग जो सेक्टर फंड रहेगा वो आपके जो नॉर्मल दूसरे म्यूचुअल फंड में भी एक अच्छा साइजेबल एक्सपोजर रहता ही है जी। कंजम्पशन में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज या ऑटो रिलेटेड कंपनीज या बैंकिंग रिलेटेड कंपनीज भी रहती हैं। डिफेंस एक प्योर सेक्टर बेस्ड फंड हो गया। अब इसमें रिस्क डिफाइन कर लेते हैं कि अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लोएस्ट रिस्क कंजम्पशन का है, मीडियम रिस्क बीएफएसआई का है, और टॉप रिस्क जो है डिफेंस का है। और अगर आप रिटर्न की बात करते हो तो रिटर्न भी उसी पैरामीटर से आएगी, जितना रिस्क होगा उतना ही रिवॉर्ड होगा। नाउ यदि किसी को रिस्क अधिक लेना है तो डिफेंस सेक्टर फंड ले लीजिए। यदि किसी को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, एक मीडियोकर रिस्क लेना है, बट ऐसा रिस्क लेना है कि मेरे पोर्टफोलियो में यदि एक एवरेज रिटर्न 14-15 की आए तो ये फंड मेरे को 16-17 की रिटर्न दे दे, तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में आ जाइए। और यदि किसी को ये लगता है कि मुझे सेक्टर एक्सपोजर लेना है बट मुझे रिस्क अधिक नहीं लेना, तो फिर कंजम्पशन फंड एक बहुत बेहतर विकल्प रहेगा, जहां पे रिस्क लो होगा और रिटर्न एक कंसिस्टेंटली आ जाएगी और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। बट आप मुझे, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि वो बोलते, तो मैंने क्या किया कि इन 3 कैटेगरी में रख लिया, हाई रिस्क, लो रिस्क, मिडिल रिस्क एंड लो रिस्क। तो उसमें अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो फिर डिफेंस फंड मुझे ऐसा लगता है उस केस में एक बेटर विकल्प होगा। बिकॉज जब हमने एक सेक्टर बेट लेना ही है तो फिर एक हाई रिस्क फंड लिया जाए जिसमें रिटर्न भी हाई बने, लेकिन टाइम होराइजन भी आपका लंबा होगा उसमें। सर लगे हाथ सर फंड के नाम भी बता दीजिए फिर। सो डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो 2 जो ब्रॉडली सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, वो एक एचडीएफसी का डिफेंस फंड है और एक मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है। इन दोनों में से अगेन अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप कोई फंड चूज कर सकते हैं। सर कितने समय के लिए सर? देखिए, अगर रियल वेल्थ क्रिएट करना है तो आप कम से कम 5 बट 7 से 10 साल के लिए आए। क्योंकि डिफेंस फंड में आप एक चीज देखिए, और आपके सब दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर डिफेंस फंड पे गवर्नमेंट का फोकस है तो वो फोकस क्या होगा कि उनको जेट बनाने हैं, उनको हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं, उनको वॉरशिप वाली जो शिप्स होती हैं वो बनानी है, उनको बड़े बड़े मिसाइल्स बनाने हैं। ये ऐसी चीजें तो है नहीं जो आज हमने तय की और कल और परसों और 2 हफ्ते में तैयार हो जाएंगी। इन सब में टाइम लगेगा। जब इनमें टाइम लगेगा तो कुछ ऐसे क्वार्टर्स भी आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि इनके स्टॉक्स की मूवमेंट ही कुछ नहीं हो रही। वो आपकी पेशेंस को भी टेस्ट करेंगे और उस समय आप हताश होकर बोलेंगे कि 6 महीने से ये वाला सेक्टर ने तो कुछ किया ही नहीं। तो सेक्टर फंड की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होती है, ये जब एक बार स्पर्ट आती है आप ऐसा देखेंगे हो सकता है 8 महीने तक ये चला ही नहीं और 1 महीने में पूरे साल की उन्होंने रिटर्न को रिकवर कर लिया। ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। तो मैं आपके शो के जरिए से आपके दर्शकों को ये बोलना चाहता हूं कि इस माइंडसेट के साथ आइए कि ये सेक्टर आपको हर महीने एनएवी नहीं बढ़ेगी, हो सकता है 3-4 महीने बहुत तेजी से एनएवी बढ़ जाए, फिर ये कंसिस्टेंटली रहे या थोड़ी गिरे भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में 7 to 10 ईयर्स का अगर आपका होराइजन हुआ तो आप 3x 4x की भी उम्मीद कर सकते हैं यदि आप इतने लंबे समय तक। वाह सर, 3x 4x तक के रिटर्न मिल सकते हैं। और सर पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज रख लें हम लोग सर इसमें? देखिए, सेक्टर फंड आपका 5 to 10% के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैंने बोला क्योंकि आपका जो कोर पोर्टफोलियो उसमें भी फंड मैनेजर्स ये सेक्टर जो होते हैं जैसे डिफेंस के हो गए या कंजम्पशन के हो गए या बैंकिंग के हो गए, उनका एक्सपोजर उसमें भी होगा। ऐसा नहीं डिफेंस फंड हो फिर भी वो 5 से 10% इससे ज्यादा नहीं ना सर? हाँ बिल्कुल, आपका जो सेक्टर बेस्ड फंड है, बिकॉज क्या होता है कि आप किसी एक सेक्टर में कोई किसी वजह से कोई पॉलिसी हुई है, मान लीजिए भगवान से सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया में लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हो रही है, सब चीजें शांत हो गई हैं, दुनिया अच्छे से चल रही है और लड़ाई की तरफ किसी का रुझान ही नहीं है। तो अचानक से क्या होगा कि बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स बना भी लिए तो वो बिके नहीं, अगर तो वो भी उस सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा। तो हम ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि आज हमें अगर हर जगह हरियाली नजर आ रही है
तो ये भी हो सकता है कि कोई एक साल ऐसा होगा जब बारिश कम होगी तो थोड़ी बंजर जमीन भी बाहर दिखेगी। तो इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि किसी एक सेक्टर में आप पूरा पैसा झोंक दें और जी वो बिल्कुल। सेक्टर 2 साल के लिए या 3 साल के लिए नहीं चला तो आप एक अपने पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखेंगे। बिल्कुल सर, और दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज रहेगी जहाँ पे उनको ऑर्डर मिले लेकिन वो समय पे पूरे होते हुए नहीं दिखे, तो ये भी बड़ा सेटबैक हो जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल।